में बैठा हुआ है और सेकंड जो है वो फोर्थ में बैठा हुआ है। तो ये जो है वो इल हेल्थ देगा किसको, लाइफ पार्टनर को और मैरिड लाइफ को। ससुराल से ये मतभेद दे सकता है और हो सकते हैं कि वहां से मतभेद हो, क्योंकि यहाँ से 8th हाउस को भी, ससुराल को यहाँ से देखा जाता है 2nd हाउस से, ठीक है। और यहाँ पर ये एस्पेक्ट कर रहा है किससे, दूरी के घर से, लॉस ऑफ मतलब एज अ डिस्टेंस के घर से, 12th हाउस से। पर ऑन द अदर हैंड ये जो है एक सेक्स लेस लाइफ दे सकता है नेटिव को। ये बात आप समझिए कि उनके जीवन में सेक्स लेस लाइफ उनको मिल सकती है। दे आर चांसेस कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करें आपकी मैरिड लाइफ में, और यही एक कॉज हो कि आप अपनी वाइफ से थोड़ा डिस्टेंस पे रह रहे हैं, ठीक है। और बोथ फ्रॉम बॉडी एंड सोल, मतलब मन से और तन से दोनों से दूर हो जा रहे हैं। अब 12th हाउस हम अगर देखें तो ये एनजीओ का हाउस है, चैरिटी का हाउस है, डोनेशन का हाउस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेटिव जो है एक दिन जो है अपना सारा पैसा, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो है ये चैरिटी में दे सकता है। यहाँ पे इनको एक एनजीओ ज़रूर खोलनी चाहिए, या ये एनजीओ खोलकर बैठे ही होंगे, और ये सोशल वर्क फॉर सोसाइटी बहुत करते होंगे, और इनके ऊपर ये सूट भी करता है क्या कि ये सोशल वर्क फॉर सोसाइटी ज़रूर करते दिखाई पड़ते हैं। रेपुटेशन इंक्रीज होती है इनकी दूसरे देशों में, इनके अपने घर की जगह। और 12th हाउस जो है वो मेडिटेशन और योगा का भी घर है। तो ये आपको दिखाता है कि आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहा है, किस लिए कर रहे हैं, एज अ बिजनेस कर रहे हैं। और योर फैमिली मेम्बर्स जो है वो भी इन सब चीज़ों में, योगा वोगा में इन्वॉल्व होंगे, और स्पेशली विथ यू, मतलब आप लोग साथ में योगा कर सकते हैं। और 12th हाउस क्या चीज़ है, एक हॉस्पिटल का भी ये सिंबलाइजेशन है। तो नेटिव जो है उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो डॉक्टर या सर्जन वगैरह ज़रूर हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे नेटिव जो है लूज इंटरेस्ट कर देगा अपनी फैमिली और मैरिड लाइफ में, दोनों में। ये एक फिर से इंडिकेशन देता है लॉस ऑफ वेल्थ का। अब राहु यहाँ पर स्ट्रांग है कुंडली में, तो डैमेज इनका थोड़ा कम होगा, पर होगा ज़रूर। और गुरु यहाँ पर स्ट्रांग है कि नहीं देखना पड़ेगा। गुरु तो पीड़ित अवस्था में बैठे, पर वो अपने सही जगह पे बैठे, मंगल के उसमें बैठे, तो गुरु भी जो है कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है एक तरफ वो, लेकिन गुरु भाई देखिए हाउस ऑफ डेथ में है। मैं कहूँगा कि वर्ल्डली हिसाब से ये कोई अच्छी जगह नहीं है। दूसरी तरह से ये अच्छी है, भगवान के लिए तो ये अच्छी है, पर जो कहा जाए कि आपका जो मज़ेदार ज़िंदगी है उसकी वजह से अच्छी जगह नहीं है। तो 12th हाउस जो है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन देता है, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सब कुछ बेच कर सब कुछ डोनेट कर दूंगा। 12th हाउस जो है वो जेल से भी संबंधित रखता है। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी न किसी एसोसिएशन में होंगे प्रिजन से, और आपको उनकी बेल पर स्पेंड करना पड़ सकता है। एडवाइज योर फैमिली मेम्बर्स टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। और आप जब फॉरेन ट्रैवल करें, ठीक है, तो आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए। 12th हाउस जो है ये फोर्स टू डू सो का भी हाउस है। तो आपको ऐसे कई काम करने पड़ेंगे कि जिससे आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएं। क्यों? अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से, और या फिर आप हायर स्टडी या अर्निंग्स के लिए बाहर निकल जाएं। हाउस नंबर 3 में हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हाउस नंबर 1 लिखा है, बॉडी का हाउस। तो इफेक्ट्स ऑन बॉडी एंड पर्सनल प्रेजेंस इज सीन ओवर हियर, ठीक है। आपके पर्सनल बॉडी पे और आपकी पर्सनल प्रेजेंस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है 3rd हाउस में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, पराक्रम में। और ये वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे कि मंगल 3rd हाउस में रिजल्ट देता है। अब हमको याद रखना चाहिए ये मंगल का पक्का घर है, जीजा साला और यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का घर है। मंगल जो है वो यहाँ पर स्टमक है, गैस है, ठीक है। तो और पिता के बड़े भाई का भी ये घर है, ठीक। तो आपको गैस की, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। आने जाने का ये रास्ता है। 3rd हाउस जो है वो रिश्तेदारों का भी घर है, ठीक है, नेबरहुड का भी घर है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि 1st हाउस इन 3rd हाउस आपके ताऊ को कुछ न कुछ प्रॉब्लम देगी ही देगी।
ठीक है। एसिडिटी इन स्टमक वगैरह की डिजीजेस आपको होगी ही होगी। अच्छा, राहु और केतु को आप देखो, फोर्थ हाउस में बैठा है कोई, केतु बैठा हुआ है, तो ये जो है आपके फिर से मंगल को बुरा इफेक्ट देने लगेगी। ये बात आप समझिए कि मंगल आपकी कुंडली में जबरदस्त पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। इसका कुछ ना कुछ उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको हमेशा लड़ाई बढ़ाई और ऊट पटांग चीज़ों में फंसाता रहेगा, एक्सीडेंट वगैरह में फटाता रहेगा। बहरहाल हाउस नंबर 3 जो है वो एग्जिट है और 8 जो है वो डिस्पोजल। तो मंगल की राशि जो, या मंगल का जो प्रभाव तीसरे हाउस में है, ये आपको लॉन्ग डिजीजेस ऑफ ब्लड दे सकता है। रिलेशनशिप विद ब्रदर एंड ताऊ खराब करवा सकता है। चांदी का कड़ा आप 4 होल बनाकर उसमें 1 सोने की कील और 3 तांबे की कील लगाकर पहने तो ये इसकी अच्छी रेमेडी यहाँ पर होगी। और कॉन्टैक्ट विद हायर अथॉरिटी के लिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। आप जो है किसी से धोखेबाजी भी कर सकते हैं, मतलब दोस्ती में धोखेबाजी करना ये आप कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि आपको कोई ऐसा घर मिल सकता है काम वाम के लिए कि जिसमें भूत प्रेत रहता हो, तो भूतिया मकान आपके नसीब में यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत तो दिखाई पड़ता है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई भूतिया मकान हो, या फिर पड़ोस में कोई गूंगा हो गया हो, मंदबुद्धि बच्चा हो। और यहाँ पे एक गंदी हरकत ये हो जाती है कि फर्स्ट हाउस मंगल की एनर्जी है, तो ये आशिक मिजाज बना देता है। लड़कियों की वजह से इनको हो सकता है बदनामी मिले, लोग कहें कि ये लड़की छेड़ते हैं या ऐसी बस सब चीज़ें, ये सब थोड़ी सी आदतें, ईव टीजिंग जैसी चीज़ें इनके अंदर हो सकती है। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। और इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, ये इनके पड़ोस में ही होती है। इनकी लड़ाई भी होती है कई लोगों से, ये जेल भी जा सकते हैं। और इनके जो घर के अंदर जो मेड आती है ना, उसके कहीं ना कहीं वजह से इनके उसके ऊपर जलने का निशान होगा। और खुद पर भी इनके पेट पर चाय वाय गिर गई होगी कभी, तो उसका इनके ऊपर चाय का जलने का निशान होगा। ये जातक जो है जब छोटे होंगे तो ये बर्तन उर्तन से बहुत खेलते होंगे। इनके पड़ोस में किताब, डायरी, होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई ना कोई ऐसा जरूर रहता होगा। अब मंगल की जो एनर्जी थर्ड हाउस में है, इनको कभी अपना होप नहीं लूज करना चाहिए, ना ही इन्हें कभी वाणी से गंदी बातें निकालनी चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। पर ये बोलते रहते हैं, मेरा ये नहीं सही है, मेरा वो नहीं सही है। भाई अगर बोलोगे तो वैसे ही मिलेगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे, आप अपनी वाणी को शुद्ध रखोगे, सही बातें बोलोगे, मैनिफेस्ट सही करोगे, आपको सही मिलेगा। यहाँ मैनिफेस्टेशन की आपको पावर मिल गई है। इसलिए आपके पड़ोस में कोई जिम भी होगा और पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो सकता है, नाली उली की वजह से, या कुछ इधर उधर कर दिया, ये सब छोटी छोटी बातों पे आपके पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो सकता है। आपके मुंह में अल्सर हो सकता है, आप किचन में कोई अच्छा खाना वाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और गैस बर्नर से आपको दिक्कत है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आपको जो है ना, घर में जली हुई जो कढ़ाई है ना, उसी में खाना बनाते हैं। भले आपके यहाँ नॉन स्टिक कुकवेयर होगा, आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, पर जो भाई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको कम से कम झाड़ पोंछ के सही से रख दीजिए, यही आपको और बैड इफेक्ट दे रहा है। पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आपको नॉनवेज तो नहीं होना चाहिए, पर अगर आप नॉनवेज हैं भी तो आप फिश नहीं प्रेफर करेंगे। आपके पड़ोस में कोई ना कोई किसी की बेटी मर गई होगी, और यहाँ पर कोई या फिर कोई किन्नर रहता होगा, ठीक है। और आपके जो घर के बुजुर्ग होंगे ना, उनके सारे दांत टूट गए होंगे और वो नकली दांत लगाते होंगे। हो सकता है कभी उनका चूहा भी दांत चुरा कर ले गया हो, ऐसा मैंने 1-2 जगह पढ़ा हुआ था। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपने घर में हाथी के दांत का सामान, उसकी स्थापना करिए, ठीक है। हाथी के दांत का सामान अगर आप अपने घर में स्थापना करेंगे तो फिर आपको अच्छे फल मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। अब जल्दी से हाउस नंबर 4 पे पहुँचते हैं और यहाँ पर शुक्र और केतु देखते हैं, और हाउस नंबर 2 देखते हैं। अब शुक्र जो है वो कौन है, एनिमी है चंद्र का, और ये चंद्र का ही तो घर है। और केतु जो है वो लाइक नहीं करता है किसको, चंद्र को और शुक्र को, बोथ।
तो शुक्र केतु कॉम्बिनेशन यहाँ बना है। तो यहाँ पर शुक्र केतु कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस बना सकता है, एक चांस है। और शुक्र जो है किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? हस्बैंड वाइफ को सिम्बलाइज़ करता है, सेक्स लाइफ को सिम्बलाइज़ करता है, मनी को सिम्बलाइज़ करता है, लिक्विड अर्निंग्स को सिम्बलाइज़ कर सकता है, पैसा, स्पर्म और लव को यहाँ पर सिम्बलाइज़ करता है। तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। चाइल्ड डिले वगैरह जैसी चीज़ें हो सकती है। और केतु जो है वो डिटैचमेंट का सिम्बलाइजेशन है, वैराग्य है, पूरा नहीं हो पाना है। और ये केतु जो है कई बार साले सालियों को भी बोला जाता है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी केतु को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में, ये आपको 2 मैरिज के चांस देता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। और ड्यू टू शनि दिस कॉम्बिनेशन इज़ पॉजिटिव, एज शनि इज़ पॉजिटिव इन लग्नेश। तो ये जो शनि है ना, उनकी वजह से ये शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा है। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें हमेशा केतु की स्थिति देखने के लिए और राहु की स्थिति देखने के लिए शनि को चेक करना चाहिए और गुरु को चेक करना है। केतु के लिए गुरु और राहु के लिए शनि को। अगर शनि पॉजिटिव होंगे तो राहु केतु जो है फिर बुरा इफेक्ट नहीं देते 4th हाउस में। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ना 4th हाउस में शनि और राहु और केतु और मंगल क्या क्या करता है अभी रिसेंटली। और यहाँ अपार्ट फ्रॉम ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नेटिव जो है ये अकल्टिस्ट बन जाता है, मतलब जादू टोना ये सब सीखने लगता है। और ये दिखाता है कि ये बहुत सीधा साधा है और एकदम सही शॉट है, पर असल में ये होते नहीं हैं। ये व्यक्ति और जातक जो है इनको 2-2 रिलेशनशिप्स मिलते हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन जो है कई बार लोगों को एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस बना देता है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। और पर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इफेक्ट मतलब ना आए, लेकिन आता ज़रूर है। यहाँ पर नेटिव जो है तांत्रिक जैसा बन जाता है और वो बहुत ही लर्नेड होता है। और ये जो है जातक ये 2-2 बीवियाँ मेंटेन कर सकते हैं या 2-2 रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं। आपको अपने घर से ज़रूर दूर रहना चाहिए और साले सालियों से भी दूर रहना चाहिए अगर आप अपने घर में प्रॉस्पेरिटी चाहते होंगे तो। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के लिए बहुत अच्छा है और उससे अर्न करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और आपको जो है हर चीज़ मिलेगी लाइफ में, बट थोड़ा सा दौड़ने भागने और करने के पश्चात ही मिलेगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शनि। आप समझिए कि आपके पास जीवन में सब कुछ होगा, ठीक, सब कुछ जो 4th हाउस आपको देता है, पर इवेंचुअली आप हर चीज़ छोड़ देंगे और धर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ना ही माँ और ना ही वो 2 औरतें जिनके साथ आपके संबंध होंगे वो आपके साथ रहेंगे, और फाइनली आप धार्मिक हो जाएंगे। मनी वाइज ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको अच्छा फल देता है, मनी के लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्थ ऑफ मदर जो है वो यहाँ पर अफेक्टेड दिखाई पड़ती है कि मदर को, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मदर को कुछ सवारी जैसी आनी जैसी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर केतु जो है उनको एक्सट्रीमली धार्मिक बना देता है, इसीलिए मैंने बोला कि कुछ सवारी जैसी चीज़ें आ सकती हैं। और मदर जो है वो बहुत ही देखने में अच्छी और सुंदर है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, उनका क्रिएशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी दैट मदर इज़ अ राइटर, डांसर, पोएट और सम सॉर्ट ऑफ उनके अंदर क्रिएटिवनेस ज़रूर होगी, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिवनेस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता है कि अकल्ट और मैजिक प्रैक्टिस एट हाउस, मतलब जादू टोना घर पर हो रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, या धर्म कर्म बहुत ज़्यादा घर पर हो रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये आपको एक्सट्रीमली धार्मिक बना देता है। और यहाँ शुक्र और केतु की जो शक्ति होती है
वो जातक को एक्सट्रीमली लस्टी बना देता है। और लस्टी बनाता है किस चीज़ के लिए? सेक्सुअल प्लेजर और फिजिकल प्लेजर के लिए। अब हाउस नंबर 5 में जल्दी से आते हैं तो यहाँ पर सूर्य और हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है। और ये बुध आदित्य राजयोग, यहाँ पर बहुत तगड़ा बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। और नेटिव जो है ये बहुत ही लकी है और वो एंजॉय करेगा फादर के साथ, चिल्ड्रन के साथ, लव अफेयर्स के साथ, मंत्र विद्या के साथ, स्टडीज़ के साथ, डीप स्टडीज़ के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा सोशल वर्कर, पॉलिटिक्स और प्रीचर की तरह, ठीक। कि पॉलिटिक्स में इनका अच्छा हो सकता है कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सोशल वर्कर ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, ये प्रीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। और ये जो है इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स और राज सत्ता जो इनको मिल जाएगी, क्योंकि इनका 5th हाउस बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। और ये जो है वो कौन है? किंग कौन है? सूर्य है। ऑफ कम्युनिकेशंस है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन है। किंग ऑफ बिजनेस, किंग ऑफ कम्युनिकेशंस यहाँ पर निकल कर आता है कि आप अपनी वाणी से के राजा हैं, आपकी वाणी उच्च की है, ठीक है। और मंत्र विद्या, तंत्र विद्या में ये आप बहुत ही प्रवीण हैं और आप बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है कई बार बुध को देखते हुए चार्टेड अकाउंटेंट्स और फाइनेंस के लिए। नेम और फेम यहाँ पर पॉजिटिव है। नेटिव जो है एक्सीलेंट है किसमें? गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन में। और ये फेवर करता है, मतलब गवर्नमेंट इसको फेवर क्यों करती है। नेटिव को यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैंने कई बार देखा है शनि लगन वाले जॉब करने लगते हैं तो वो जिंदगी भर फिर रगड़ते रहते हैं। यहाँ पर नेटिव को बिजनेस करना चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, वही इनके लिए अच्छा होता है। और इनको अगर सर्विस भी करनी है तो गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी इनको, वहाँ पर इनके अच्छे चांस हैं। और यहाँ पर सीइंग द पोजीशन ऑफ राहु की पोजीशन देखिए तो वो स्ट्रांग है। नेटिव यहाँ पर गेन करता है किससे? डीप रिसर्च से, स्टडी से और मंत्र तंत्र विद्या से। चांसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड इज वेरी गुड ओवर हियर। हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 4 और वक्री बुध देखते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बुध जब पीछे जाएगा तो फिर से ये बुध आदित्य राजयोग वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे डिकोड करते हैं कि यहाँ पे बुध जो है वो हाउस नंबर 4 के साथ 6 में बैठा हुआ है। ऑन वन हैंड इट गिव्स 3rd आई एक्टिवेशन, ठीक है, कि आपकी 3rd आई एक्टिवेशन हो सकती है, तंत्र विद्या एक्टिव हो सकती है, मंत्र विद्या एक्टिव हो सकती है, ठीक है। और इनके घर में ही इनका एक ऑफिस होगा और ब्याज का पैसा भी यहाँ पर ये चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी दलाली टाइप की चीज़ मिलना इनको, कमीशन टाइप की चीज़ें मिलना इनको यहाँ से दिखाई पड़ता है। नेटिव जो है किसी किस्म का हीलर हो सकता है, ये कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, उस तरीके का आदमी। और ये हीलर जो होंगे मतलब ये ऐसे होंगे कि ये लोगों को हील करते होंगे विथ हिज वाणी, मतलब केवल बोलने मात्र से लोग हील हो जाते हैं। और ये जो है ज़्यादातर का इफेक्ट कैसा देगा? बुध इन 6th हाउस की तरह देगा। तो अगर ये ऑफिस में है तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत गुड है, बहुत अच्छे हैं अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स में। अपनी स्पीच से ये अपने शत्रु को हरा देंगे, ठीक है। पर कम बोले ये तो अच्छा बोले, यही इनके लिए हमेशा एडवाइजेबल है। गुरु यहाँ पर वीक स्थान पर है तो यहाँ पर ये लोन डिफॉल्टर बन सकते हैं, टोपीबाज बन सकते हैं, इधर की टोपी उधर की टोपी बना सकते हैं। मामा इनके बहुत फेमस होंगे और ये एक तरीके का राजयोग ही है। और लग्न में अगर आप देखिए तो यहाँ पर शनि है तो फिर ये अगेन राजयोग दे देते हैं। और शनि जो है वो 11th हाउस के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ बैठा हुआ है? लगन में बैठा हुआ है। तो जो वाइफ होगी ना ये इनकी पैसे वाली होगी। और इनका जो बुध है वो एग्जॉल्टेड है बिकॉज ऑफ द बुध आदित्य राजयोग। अच्छा, नॉर्थ फेसिंग घर अगर ये लेंगे तो ये इनके लिए मनहूस होगी। और नई प्रॉपर्टी जब ले मतलब तो ये नॉर्थ फेसिंग घर ना ले बिल्कुल भी। नॉर्थ साइड इनके लिए ख़राब व्यवस्था दिखा रहा है कि नॉर्थ साइड ये ना रहे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहे।
और ये यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एक डिफ़िकल्टी दिखाता है घर की प्रॉपर्टी के लिए, जो चालाकी की वजह से घर वाले ही दुश्मन बन सकते हैं इनकी, और घर वाले ही चालाकी की वजह से आपके दुश्मन यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की वजह से बनते नज़र आ रहे हैं। अब हाउस नंबर 7 में जब हम पहुँचते हैं